नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 5000 IT इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन की सीरीज के 30वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। आज से 5000 सालों में जितने भी ITI इलेक्ट्रीशियन के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन जो है यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए, जिसमें अपन ने यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। साथ अगर आप ITI कर रहे हैं, यहाँ पर ITI करने की सोच रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज उन एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, आपके बिजली विभाग के जो एग्जाम में UPPSL, JVNL और रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में, उन सभी में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 30वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब साइट। किस मोटर में रोटर इंडक्शन के लिए समानांतर खांचा के साथ एक बेलनाकार लिमिटेड कोर होता है? तो ये डेली मीटर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वह है स्क्विरल केज मोटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्विरल केज जो मोटर है वो किस प्रकार से यहाँ पर इसका इंटरनली पार्ट जो है बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पॉलीफेज इंडक्शन मोटर उच्च प्रारंभिक टॉर्क और उच्च ओवरलोड क्षमता के साथ लगभग स्थिर गति होती है? यानी कौन सी मोटर है जो स्थिर गति प्रदान करती है? तो आपका यहाँ पे डबल स्क्विरल केज प्रकार की जो है मोटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है? यानी कि कौन सी मोटर है जिसमें जो स्टार्टिंग की जो धारा है, स्टार्टिंग जो करंट है, उसको ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके कम किया जाता है? दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के द्वारा इसको जो है घटाया जाता है। आप देख सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार से यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ पर ये मोटर है, इसके 3 फेज है RY और B। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 फेज सप्लाई यहाँ पर देनी होती है और ऑटो ट्रांसफर यहाँ पर लगाया जाता है, जिसकी सहायता से जो है यहाँ पर स्टार्टिंग की जो करंट है उसको घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक प्रवाही धारा शुरुआत में उच्चतम होती है? तो आपकी जो ये कौन सी मोटर है जिसमें जो प्रारंभिक प्रवाही धारा होती है वो शुरुआत में उच्च होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में जो है शुरुआत में जो है धारा उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा उसमें उच्च तांबा हानि होती है। क्या होती है? स्लिप रिंग मोटर में उच्च तांबा हानि होती है। अगला क्वेश्चन है फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं? साथ अगर आप अल्टरनेटर है उसकी जो स्लिप लगी हुई है, तो अगर उसकी पेज की संख्या कुछ भी हो, ठीक है, पेज की संख्या कुछ भी हो, तो उसकी फील्ड में जो है कितनी स्लिप रिंग होगी? तो वहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 1। अगला क्वेश्चन है एक सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा किस गति से घूमता है? तो यहाँ पर जो आपका सिंपली जो क्वेश्चन है वो है कि उसका जो रोटर है किस गति से घूमता है? तो सिंक्रोनस गति से कम पर उसका जो रोटर घूमता है, मोटर का रोटर। आप देखेंगे सिंक्रोनस मोटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास अपनी दुकान पर निम्नलिखित सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। एक उपभोक्ता ऐसा एक मोटर खरीदना चाहता है जिसमें पूर्ण लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर हो। यानी कि अगर आपका फुल लोड है उसमें उच्चतम पावर फैक्टर हो तो आप जो है क्या सजेशन दोगे ग्राहक को? तो आपको जो आप बताना है उस ग्राहक को बताना होगा कि जो कैपेसिटर टाइप स्टार्ट रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, वो आपको यहाँ पर खरीदने के लिए बताना होगा, जो कि उच्च स्टार्टिंग टॉर्क वहाँ पर प्रदान करेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्क्विरल केज रोटर होता है और मेन वाइंडिंग यहाँ पर इसकी पैरेलल में जुड़ी हुई है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी सीरीज में जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसका 2 कैपेसिटर इसमें लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगला क्वेश्चन है 3 पेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 3 पेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, जब 3 फेज होते हैं साथियों तो वहाँ पर इसमें जो है RY भी 3 सप्लाई दी जाती है, तो इनमें क्या होता है एक घूर्णन टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब 3 फेज मोटर का स्टेटर 3 फेज AC स्रोत से जुड़ा होता है तो एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, तो इस गति पर घूर्णन करता है। तो यानी कि किस गति पर वो घूर्णन करता है? सिंक्रोनस गति पर जो है घूर्णन करता है।
सिंक्रोनस गति क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है, यानी कि कौन सी मोटर है जिसमें रोटर में जो है जो रियोस्टेट लगाकर उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, जिसके जो रोटर होता है उसके वाइंडिंग में रियोस्टेट लगाकर जो है इसकी गति को जो है कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर ये मोटर देख रहे हैं आप, इसकी आप स्लिप रिंग लगी है, तीनों में जो है एक रियोस्टेट लगाया गया है। यहाँ पर ये देखो तीनों से कनेक्ट है, इसको जो है रियोस्टेट की सहायता से इसकी स्पीड को घटाया बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त बाहा प्रतिरोध जोड़कर कम इनर्शन करंट के साथ उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन है, एक 3 पेज इंडक्शन मोटर के में 3 पेज वाइंडिंग स्लॉट में इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि 3 पेज एसी सप्लाई दिए जाने के बाद यह एक रोटेटिंग डैश उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्या उत्पन्न करते हैं जो कि 3 पेज वाइंडिंग देने के बाद? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि 3 पेज सप्लाई जब आप इसके स्टेटर में देते हो तो एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र जो है मोटर में पैदा होता है, ठीक है, 3 पेज सप्लाई देने पर। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपका स्टेटर है और ये अंदर वाला जो भाग है ये है रोटर। जब आप इसके 3 पेज सप्लाई इसमें देंगे, ठीक है, RYB, तो इसमें जो है एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र इसमें पैदा होगा, जिसकी सहायता से जो अंदर वाला भाग है रोटर, ये क्या करेगा, आपका घूर्णन दिशा में घूमने लग जाएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली जो परीक्षाएं हुए हैं ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड के जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे ये क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में रिपीट होने के चांस यहीं से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पोल 3 पेज इंडक्शन मोटर में 3 पेज वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कितनी दूरी पर होती है? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है 120 डिग्री पर। दोस्तों 360 डिग्री का एक पूरा कोण होता है। इसमें क्या होता है, 3 वाइंडिंग को अगर आप जोड़ते हैं तो वो कितने डिग्री पे बनती है? 120 डिग्री पे बनती है। गुणा 3 करोगे तो आप 360 डिग्री का एक सर्किल बनता है। अगला क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक पेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? ठीक है, तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज आपकी जो क्या होगा, B लाइन वोल्टेज अपॉन √3 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है? जो इंडक्शन मोटर की जो ग्रॉस पावर होती है वो कितनी होती है? रोटर पावर की 1 स्लिप के गुना के बराबर। अगला क्वेश्चन है, 3 पेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं इंडक्शन मोटर के बारे में। इसकी रखरखाव लागत बहुत अधिक होती है। अगला है, इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। दूसरा हो गया। तीसरा है आपका, यह हल्के से लोड होने पर बहुत उच्च लैगिंग पावर फैक्टर बनाता है। चौथा है, लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है P, इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, किसमें? इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये स्टार्टर होता है, इसके अंदर वाला भाग रोटर होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है, कूलिंग फैन यहाँ पर पीछे लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रोटर और स्टार्टर, रोटर इसको बोला जाता है, इसकी ये शाफ्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 3 पेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलता है? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 1500 RPM पर। साथियों ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है 120 × F/P बराबर N। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है 120 तो है और फ्रीक्वेंसी कितनी आपके पास 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और पोल की संख्या कितनी आपके पास 4 है। तो आपको यहाँ पर जो है डिवाइडेशन आप उसको करोगे तो आपको यहाँ पर 1500 RPM निकल कर सामने आएगा। ठीक है, गति निकालने का यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया होता है 120 × F डिवाइडेशन बाई P, यानी कि पोल की संख्या, N यानी कि घूर्णन की दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की गति रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट करके नियंत्रित की जाती है तो इस इंजेक्ट किए गए वोल्टेज की आवृत्ति किसके समान होनी चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर हुआ है स्लिप आवृत्ति के समान होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है 3 पेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है। तो आपका यहाँ पर जो रोटर और स्टेटर जो है दोनों ही इसके भाग होते हैं। ठीक है, रोटर और स्टेटर दोनों ही जो है इसके भाग होते हैं किसके, स्क्वायरल केज मोटर के। अगला क्वेश्चन है समषष्टभुज का आंतरिक कोण कितना होता है। तो जो इसका जो आंतरिक कोण होता है वो होता है 120 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णन फ्लक्स की तरह समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णन फ्लक्स के बीच की सापेक्ष गति क्या होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 0 होती है। अगला क्वेश्चन है जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है। क्या, जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है। तो आपका जो है 1 से अधिक यहाँ पर आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यदि 3 पेज इंडक्शन मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा। तो एक इंडक्शन मोटर है उसमें क्या होगा कि अगर आपके ये 3 वायर होते हैं RYB3, इनमें से आपको जो है किसी 2 कनेक्शनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इसकी जो घूमने की दिशा है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रही होगी तो वह क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगी आपस में 2 पेजों को चेंज करने पर ही। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह मोटर जो है विपरीत दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक चाल क्वाड्रेट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर हुआ है बैक टू बैक जुड़े होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है। इनका जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। क्या कहते हैं आप 3 वाइंडिंग करते हैं तो उनका जो कोण बनता है 120 डिग्री का बनता है जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो है पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाले मोटर के टाइम डिले फ्यूज का अधिकतम आकार क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा है फुल लोड करंट का 300% आपका यहाँ पर जो है होना चाहिए। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच होता है वो किसके विरुद्ध करता है, ओवरलोड के विरुद्ध में। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर का स्टार्टर किससे बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो सिलिकॉन इस्पात से। ठीक है, सिलिकॉन इस्पात से जो है उसका स्टार्टर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं स्टार्टर कौन सा होता है, ये जो इसका बाहरी भाग होता है, ये वाला स्टार्टर जो बाहरी भाग होता है, बाहरी इसको बोलते हैं स्टार्टर, अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, रोटर। अगला क्वेश्चन है किसी स्टार्टर में 3 संकुचन और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है। किसी स्टार्टर में 3 संकुचन और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसा होता है आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर 3 पे सप्लाई है, 3 पे सप्लाई यहाँ से जाएगी तो ये मोटर के अंदर जाएगी। ये इस प्रकार से ये 3 और 2 आपस में कनेक्ट होते हैं, डेल्टा कनेक्शन बन गया। और 3 को आपस में एक जगह पॉइंट मिला दिया तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किस प्रेरण मोटर में किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर कम रेटिंग की प्रेरण मोटर में किया जाता है। डी वाले स्टार्टर का आप देख सकते हैं डायग्राम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रेरण इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है। तो आपकी गति नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है, स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण जो है गति नियंत्रण की विधि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आपका लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपका राइट आंसर है वो शक्ति का गुणक पावर फैक्टर की गति पर निर्भर करती है। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा वो है वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है 3 पेज मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है। तो अचर हानि जो निर्धारित की जाती है वो भार रहित परीक्षण नो लोड टेस्ट द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटर स्वप्रवर्तित है, यानी कि कौन सी मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग है। तो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर जो है वो होती है आपकी 3 पेज इंडक्शन मोटर, यानी कि प्रेरण मोटर होती है जो कि सेल्फ स्टार्टिंग होती है। उसको अलग से जो है स्टार्ट करने के लिए कोई जो है उपयोग नहीं किया जाता है। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यदि एक 4 ध्रुवीय प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति 1800 आरपीएम है तो मोटर किस आवृत्ति पर संचालित होगी। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो फ्रीक्वेंसी आपका सूत्र क्या था, n बराबर 120 × f अपॉन
पी, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको 120 आ जाएगा नीचे, और पोल और एन को गुना करना होगा। तो पोल कितना कितना है, ध्रुव कितने इसमें 4 है, ठीक है। और किस गति पर कर रही है, 1800 आरपीएम पर। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7200 बटा 120। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, एक पेन मोटर में जैसे ही वायु का अंतर बढ़ता है तो जो आपका राइट आंसर है वो पावर फैक्टर घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका उपयोग किया जाता है आपके आर्मेचर धारा को न्यूनतम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्विरल केज मोटर की गति क्या होती है। तो जो इसकी जो गति होती है स्टेटर धारा के अनुसार बदलता है। आप देख सकते हैं स्क्विरल केज मोटर। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की गति किसमें वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। तो आपका जो राइट है वो बार यानी कि लोड की वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक लाभ है, यानी कि इसका जो मेन लाभ है स्टार डेल्टा स्टार्टर का वो क्या है, निम्न स्टार्टिंग धारा जो है अपन को प्रदान करता है, जिससे मोटर की सुरक्षा बढ़ जाती है। जब मोटर नियंत्रण पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो उसमें क्या होता है, लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें संकुचन कॉइल जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, जब मोटर नियंत्रण पर स्टॉप बटन, सेम क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, एनवीआर कॉइल का पूरा नाम क्या है। दोस्तों एनवीआर कॉइल का पूरा नाम है वो है नो वोल्ट रिलीज कॉइल, ठीक है। नो वोल्ट रिलीज कॉइल जो है इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, रनिंग मोटर डेल्टा में प्रदान करने के लिए जुड़ा होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है उच्च टॉर्क। रनिंग मोटर डेल्टा में उच्च टॉर्क प्रदान करने के लिए जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग पेन मोटर स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार्टर का प्रकार, यानी कि स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर प्रेरण मोटर के साथ स्टार्टर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते हुए स्टार्टर के प्रतिरोधों को ऐसा रखा जाता है कि अधिकतम मिल सके टॉर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेन मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि रबिंग साउंड को रोका जा सकता है। इसको किसके लिए किससे रोकते हैं, उचित और नियमित स्नेक यानी कि लुब्रिकेशन का प्रयोग करके उसके जो साउंड को कम किया जा सकता है। अगला एक ड्यूल स्टार्टर को कॉन्टैक्टर कॉइल का क्या कार्य होता है। जो ड्यूल स्टार्टर के जो कॉन्टैक्टर कॉइल होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो आपको रनिंग और स्टार्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज मोटर के लिए सत्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग आवश्यक होती है, यह सेल्फ स्टार्टिंग है, ये स्वपरिवर्तित होती है और रनिंग वाइंडिंग आवश्यक होती है। इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। कौन सी, 3 फेज मोटर। अगला क्वेश्चन है, पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है इसमें प्रेरण मोटर होती है, जो पानी के पंप में प्रयोग की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इंडक्शन मोटर दी गई है जो कि पानी के पंप में, और दूसरे इस प्रकार की इंडक्शन मोटर को उसको बोला जाता है। इसको थोड़ा जो है इस तरीके से पतला बनाया जाता है ताकि ये जो आपकी बोरिंग होती है उसमें लगाया जा सके। तो कौन सी मोटर होती है, वो इंडक्शन मोटर। साथियों आज अपन ने जो है जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज थी उसके लगभग 30 पार्ट यानी कि 30 जो है यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चनों को यहाँ पर इकट्ठा करके पार्ट कंप्लीट कर लें। आपका इन सभी पार्टों में से कोई भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस पार्ट में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके जो भी साथी है जो ITI कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.